नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के सेशन में हम अलंकार में अर्था अलंकार की शुरुआत करने चल रहा हूँ। पिछले सेशन में अर्था अलंकार की शुरुआत में हमने आपको अर्था अलंकार की कुछ परिभाषाएं को बताया। अर्था अलंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं उस पर जानकारी दिया। उसमें हम उपमेय को पढ़ा, वाचक शब्द को पढ़ा और साधारण गुण धर्म को पढ़ा। कैसे उपमेय को पहचाना जाता है, उपमान को पहचाना जाता है, वाचक शब्द को पहचाना जाता है, साधारण गुण धर्म को पहचाना जाता है, इस पर हमने प्रकाश डाली थी पिछले सेशन में। आप सब शुरुआत से वीडियोस को देखते जाओगे, सब समझ में आएगा। कहीं किसी बिंदु पर समझ में नहीं आ रहा है, आप सब कमेंट में लिखेंगे, हम पुनः आपको समझाएंगे। आज के सेशन में हम अर्था अलंकार में हम पढ़ने चल रहे हैं। आप सब हेडिंग डालिए आज के सेशन में उपमा अलंकार। हेडिंग डालिए उपमा अलंकार। अलंकार हेडिंग डालिए। आप सब लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को गंगा एकेडमी पर लाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी बन जाएगी उसको ऑल पे सेट कर लीजिए। और हम अब चलते हैं, आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं खराब करते हैं, हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। आप सब हेडिंग डालिएगा उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार में आप सब लिखिए जब उपमा अलंकार में लिखिएगा जब उपमेय की तुलना। मैंने कल के सेशन में आपको उपमेय बता दिया था, वही आज लिखिए उपमा अलंकार में जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। उपमेय की तुलना किससे की जाए? उपमान से की जाए। तो वहां उपमा अलंकार होता है। जब हम उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं, उपमान से की जाए, तो वहां उपमा अलंकार होती है। तो वहां उपमा अलंकार होती है। इस बिंदु को आप उपमा अलंकार हेडिंग डाल के लिख लीजिए। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होती है। इसको आप लिख लीजिए। कल के सेशन में हम आपको उपमेय और उपमान को पहचानने की ट्रिक को बता दिया था। आज हम इसके आगे चलते हैं। आप सब कल के वीडियोस को भी देख लीजिएगा और कल के ही नहीं, पूरा 1 to all हर वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए और क्रम से देखिएगा। वहां आपको जब क्रम से देख लेंगे तब सारी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। आज हम उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? चलिए लिखिए उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। उपमा अलंकार को 2 प्रकार का होता है। आप लिख लीजिए उपमा अलंकार 2 प्रकार का होता है। पहला लिखेंगे पूर्वोपमा और दूसरा आप लिखिए लुप्तोमा। लुप्तोमा इसको आप लिखिए। और पूर्वोपमा में क्या आता है, कैसे पूर्वोपमा में कुछ बातें लिख लीजिएगा जिसमें
जिसमें उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म सभी उपस्थित होते हैं वहाँ पूर्वोपमा कहलाता है। पूर्वोपमा में आप सब लिखेंगे, उपमा अलंकार में पूर्वोपमा वाले क्रम में लिखेंगे, जिसमें उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म सभी उपस्थित होते हैं, अर्थात सब होते हैं, वहाँ पूर्वोपमा कहलाता है। मैंने कल के सेशन में आपको उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण गुणधर्म सब पढ़ा दिया था। आप सब वीडियोस को देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अब लुक्टोमा में लिखेंगे, जब यहां उपमेय लिखेंगे, यहां उपमेय उपमान वाचक शब्द लुक्टोमा में उपमान उपमेय वाचक शब्द और साधारण गुण में से और साधारण गुणधर्म में से कोई यहां लुप्त होता है, कोई यहां लुप्त हो जाता है। आप सब हेडिंग देखेंगे, उपमा अलंकार में दो प्रकार का है, पूर्वोपमा लुप्तोपमा। पूर्वोपमा में उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म सभी उपस्थित होते हैं, सब कुछ यहाँ उपस्थित होता है, लेकिन लुप्तोपमा में कुछ लुप्त होता है। उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म में से यह कोई लुप्त हो जाता है, अर्थात कोई नहीं रहता है। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। मैंने कल आपको एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिएगा पूर्वोपमा में, जैसे सीता का मुख चाँद सा सुंदर है, सीता का मुख चाँद सा सुंदर है। यहाँ इस प्रकार के एग्जाम्पल में पूर्वोपमा में हो जाएगी। और मैंने लुप्तोपमा में अगर यही चीज कहें तो सीता का मुखड़ा, इसके एग्जाम्पल में लुप्तोपमा के एग्जाम्पल में आएगा, सीता का मुखड़ा चाँद सान है,
समान है। ये लुटोमा में हो जाएगा, आप लिख लीजिए। हम उपमा अलंकार को आप इतना लिख लीजिए, अगर आप ये सब चीजें भूल रहे हैं, कंफ्यूज कर रहा है, तो भी कोई बात नहीं है। हम उपमा अलंकार के कुछ ट्रिक को आपको बता देते हैं, जिससे आपको कभी उपमा अलंकार कभी भूलेगा नहीं। ये सब चीज भी अगर आपको नहीं याद है, नहीं पकड़ पा रहे हैं क्वेश्चन में, तो हम उपमा अलंकार में कुछ कीवर्ड आपको बता देंगे। ऐसे कीवर्ड अगर आपको किसी एग्जाम्पल में मिलते हैं, तो आंख मूंद कर आप सब उपमा अलंकार मार के चले आइएगा। क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। 99% 100% क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए, इतना आप लिख लीजिए। हम इसके आगे उपमा अलंकार की पहचान आप सभी से एक कुछ ट्रिक, खास ट्रिक से हम करवाते हैं, जिससे आपको उपमा अलंकार एकदम कंठस्थ हो जाए। आप सब इतना लिख लीजिए। हम इरेज करते हैं और उपमा अलंकार के सीधे हम पहचान पे चलते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। मैंने कल के सेशन में जो सीता का मुख चाँद सा सुंदर है, चाँद सा सुंदर है, इसमें उपमा अलंकार, मेरे उपमान की पहचान मैंने आपसे करवा दिया था। जैसे सीता का मुख की तुलना किया जा रहा है, तो सीता का मुख जो है वो उपमेय हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। और सीता का मुख की तुलना किससे करवाई जा रही है? इस चाँद से करवाई जाएगी, और ये चाँद आपका उपमान हो जाएगा। आप लिख लीजिए, सीता का मुख की तुलना जिससे कराई जाती है वो उपमेय हो जाएगा, और जिससे तुलना कराई जाती है वो उपमान हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कल के सेशन में हम शुरुआत जब अर्थालंकार की शुरू कर दिए थे, तो वहां हम आपको ये सब चीजें बताई थी। आप इसको लिख लीजिए। हम अब चलते हैं उपमा अलंकार के पहचान पर। चलिए, इतना लिखिए। हम इरेज करते हैं। आप सब लिख लिए होंगे और आप सब हेडिंग डालिए, उपमा अलंकार की पहचान। ये कुछ खास ट्रिक हम आपको दे देते हैं, और उस ट्रिक के मदद से आपको उपमा अलंकार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखते ही आप उपमा अलंकार को कर सकेंगे। हेडिंग डालिए, उपमा अलंकार की पहचान। उपमा अलंकार की पहचान में आप हेडिंग डालिए। इसमें इसके पंक्तियों में, उपमा अलंकार के पंक्तियों में आप सब लिख लीजिए, उपमा अलंकार के पंक्तियों में मतलब वही एग्जाम्पल में, उदाहरण में, निम्न में से, पंक्तियों में निम्न में से, नीचे भी हम कीवर्ड देंगे, वही निम्न में से कोई, निम्न में से कोई वाचक शब्द आते हैं, वाचक शब्द आते हैं। उपमा अलंकार के पहचान लिखकर आप एक ट्रिक लिख लीजिएगा। ये ट्रिक भी आप लिख लीजिएगा। उपमा अलंकार के एक ट्रिक हैं। उपमा अलंकार के पहचान में आप ये लिख लीजिएगा, उपमा अलंकार के पंक्तियों में
निम्न में से कोई वाचक शब्द आते हैं, उन वाचक शब्दों को आप लिख लीजिएगा कौन कौन सा शब्द आता है। और ऐसे शब्द अगर हम आपको पंक्ति में देखें, एग्जाम्पल में देखें, तो इन वाचक शब्दों को देखते ही आप उपमा अलंकार मार के चले आइएगा। जैसे आप लिख लीजिएगा ट्रिक है ये, जैसे सा सी से, अगर आपको कहीं सा सी से मिले, कहीं सा सी से मिलता है, सम मिलता है, समान मिलता है, समान मिलता है, सदृश मिलता है, सरिस मिलता है, सरिस मिलता है, यूटूल, टूल, यूटूल मिलता है, लो ज्यो जैसे, लो ज्यो जैसे, जैसे, इम जिम, जिम, ऐसा, इस प्रकार से आपको अगर कहीं मिले तो उपमा अलंकार हो जाते हैं। इस प्रकार सा सी से, सम समान, सदृश, सरिस, यू टू, लव ज्यों जैसे, इम ज्यों ऐसा, ऐसे ऐसे, दांत दांत आदि अगर आपको कहीं ऐसे वाचक शब्द आपको मिलते हैं तो आप वहां आप मूड के उपमा अलंकार लगा के चले आइए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। उपमा अलंकार के पंक्तियों में इन वाचक शब्दों का होना बेहद जरूरी होता है। और होता है, आप कभी किसी परीक्षा में परीक्षा देने जाइए, आपसे उपमा अलंकार पूछा जाता है, तो उपमा अलंकार परीक्षा हाल में जब परीक्षा में पूछा जाता है तो वहां आपसे परिभाषा नहीं पूछता है, आपको कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से आप उपमा अलंकार को पहचानिए। तो वहां आप ऐसे एग्जाम्पल में कहीं आप देखिएगा सा सी से, सम समान, सदृश, सरिस, यू टू, लव ज्यों जैसे, इम जिम ऐसा, इस प्रकार से आदि ऐसे वाचक शब्दों की अगर कहीं आपको मिल रहे हैं, ऐसे कीवर्ड आपको मिल रहे हैं, तो वहां आप उपमा अलंकार आप आंख मूंद के लगा लीजिएगा, आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे दें उपमा अलंकार के, जैसे उपमा अलंकार के कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे दें, जैसे उपमा अलंकार के एग्जाम्पल को आप सब लिखिए। जैसे हाय फूल सी, हाय फूल सी, बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची।
कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी, हुई राखी थी, धेरी। देखिए, इस प्रकार से उपमा अलंकार को पहचान करने की एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राखी थी धेरी। तो इस प्रकार से यहाँ आपको हम जो ट्रिक आपको बताया था, सा सी से सम समान सदृश सरिस यू टू लव ज्यों जैसे इम जिम ऐसा में से आपको कोई कीवर्ड आपको यहाँ दिख रही है क्या? आप देखेंगे हाय फूल सी, यहाँ सी आपको मिल गया और इस सी को देखते ही आप उपमा अलंकार मार के चले आइए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए अरविंद से यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखिए कहीं आपको सा सी से सम समान सदृश सरिस यू टू लव ज्यों जैसे इम जिम ऐसा में से कोई आपको मिल रहा है। आप देखेंगे इससे आपको मिल गया और इससे मिल गया, तो आप यहाँ तुरंत आप उपमा अलंकार 8 नोट कर मार दीजिए, आपका एग्जाम्पल सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगला लिखिए नदियां। अगला एग्जाम्पल आप लिखिए, नदियां जिनकी, नदियां जिनकी यश धारा सी बहती है, यश धारा सी बहती है। नदियां जिनकी यश धारा सी बहती है, अब भी निस्बासर, अब भी निस्बासर। नदियां जिनकी यश धारा सी बहती है, अब भी निस्बासर। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल में आपको उपमा अलंकार पहचानने को दी जाती है। उपमा अलंकार में मैंने सा सी से सम समान सदृश सरिस यू टू लव ज्यों जैसे इम जिम ऐसा में से कोई आपको मिल रहा है। आप देखेंगे नदियां जिनकी यश धारा सी मिल गया, सी बहती है अब भी निस्बासर। इस सी से आप उपमा अलंकार मार दीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप ये रट लीजिए, सा सी से सम समान सदृश सरिस यू टू लव
ज्यो जैसे, इमेज 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 ऐसा। अगर आपको कोई कीवर्ड किसी भी एग्जाम्पल में आपको दिख गया तो आपको वहां उपमा अलंकार मारना है। ये ट्रिक के कीवर्ड आप बिल्कुल रख लीजिए, आपको उपमा अलंकार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और नोट कर लीजिए आप सब। जैसे आप नोट कीजिए, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। इस एग्जाम्पल में आपसे पूछ रहा है उपमा अलंकार की पहचान कीजिए। तो आप यहाँ कीवर्ड में से आप देखिए, सा सी से सम समान सदृश सरिस आपको यहाँ लिखा हुआ मिल गया। पीपर पात सरिस मन डोला, इस सरिस से आप उपमा अलंकार लगाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं होगी। किसी भी सवाल में आप ऐसे ट्रिक को देखते ही अगर आपको ऐसे कीवर्ड मिल रहे हैं तो आप ये उपमा अलंकार मार दीजिएगा। ये सा सी से सम समान सदृश सरिस यू टू लव ज्यों जैसे इम जिम ऐसा। अगर आपको कीवर्ड एक लिख रहे हैं, हम लिखे हैं, इसको आप लिख लीजिए और बिल्कुल याद करके दिमाग में बैठा लीजिए। आपको उपमा अलंकार में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना आप लिख लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं और हम अब अगले कुछ एग्जाम्पल और चर्चा कर देते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई उपमा अलंकार को आप में से किसी को प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम इरेज करते हैं। आप सब लिख लिए होंगे और कुछ और एग्जाम्पल पर चर्चा हो जानी चाहिए। चलिए लिखिए, जैसे टन दुत, एग्जाम्पल लिखिए, टन दुत दुत मोर चंद्र जिम झलके। एग्जाम्पल नोट कीजिए, तन दुत मोर चंद्र जिम झलके। यहाँ आपको जो कीवर्ड लिखा बताए थे, मोर मोर चंद्र जिम झलके में जिम आपको मिल गया और इस जिम से आप उपमा अलंकार मारेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल नोट कीजिए, ड्यू साव शान। ड्यू साव शान का समय। मेघालय आसमान से। मेघालय आसमान से। आसमान से इसी में लिखेंगे, उतर रही है वह। उतर रही है वह संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। परी सी धीरे धीरे। इस एग्जाम्पल को देखिए, ड्यू सावसान का समय मेघालय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी
धीरे धीरे। आपको कीवर्ड में से जो मैं लिखाया बताया अभी, वो उसमें सी आपको लिखाया था मैंने, इस सी से आप उपमा अलंकार मार लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल आप एक और लिख लीजिए, एक लास्ट और लिख लीजिएगा, कोटि पुलिस, कोटि पुलिस, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, सम वचन तुम्हारा, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। इसमें आप कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा में आपको कहीं कीवर्ड सम मिल रहा है, सासी से सम समान सदृश सरिस यू टू लव जो जैसे इम जिम ऐसा में से कोई आपको दिख रहा है कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा में, आप कहेंगे सर ये सम मिल रहा है, तो इस सम से आप सम को देखते ही आप उपमा अलंकार मार दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इस प्रकार से आप उपमा अलंकार के अपने प्रैक्टिस सेट उठाइएगा और क्वेश्चन बैंक के प्रैक्टिस सेट को लेकर आप उपमा अलंकार के ढेर सारे प्रैक्टिस को कर डालिएगा। किसी प्रैक्टिस में, किसी एग्जाम्पल में आपको कोई प्रॉब्लम होगा, कहीं कोई कठिनाई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। हम आपको उपमा अलंकार के उन प्रैक्टिस सेट को, उन एग्जाम्पल को आपका समाधान कर देंगे। हम आगे उपमा एग्जाम्पल के ढेर सारे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको कहीं किसी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आज ये उपमा अलंकार को लिख लीजिए। हम आगे अब चलते हैं, इसके आगे हम चलते हैं रूपक अलंकार में। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और अब चलते हैं रूपक अलंकार। इसी प्रकार से हम रूपक अलंकार पर भी इस प्रकार से चर्चा करेंगे, ऐसे कुछ ट्रिक बता देंगे, जैसे यहाँ ट्रिक बताए वहाँ रूपक अलंकार में भी हम आपको ट्रिक बता देंगे कि यहाँ इस चीज़ को आप देखेंगे तो वहाँ उपमा, जैसे उपमा को आप देखते ही लगाए, इसी प्रकार से रूपक को भी कुछ चीज़ बताएंगे और वहाँ रूपक को आप बड़े आसानी से पहचान जाएंगे। चलिए अगला हेडिंग डालिए, रूपक अलंकार। चलिए हेडिंग डालिए, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को आप सब हेडिंग डालिए और रूपक अलंकार में लिखेंगे जहां गुण की, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण, अत्यंत समानता के कारण, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का, उपमेय में ही उपमान का, जहां गुण की अत्यंत
समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो। उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में लिखेंगे जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वह रूपक अलंकार होता है। देखिए, उपमा में भी हम उपमेय और उपमान को पढ़े थे और यहाँ रूपक में भी उपमेय और उपमान आ रहा है। इसी नाते हम आपको उपमेय और उपमान को पहचानने के लिए शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि आपको उपमेय और उपमान में कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। आप अच्छी तरीके से उपमेय को भी पहचानेंगे, उपमान भी पहचानेंगे। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, रूपक अलंकार में जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहां रूपक अलंकार होता है। आप लिख लीजिए, या आप या करके एक लाइन और लिख लीजिएगा स्टार बनाकर, ये भी आप लिख लीजिएगा जिससे आपको आसानी हो रूपक अलंकार पहचानने में। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दोनों, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दोनों को एक कर दिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। अथवा लगा के स्टार बना के ये भी लिख लीजिएगा, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए, दोनों को एक कर दिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दोनों को एक कर दिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा और नोट करके एक लाइन लिख लीजिएगा, रूपक अलंकार में कुछ चिन्ह की होते हैं और रूपक अलंकार में अगर आपको किसी एग्जाम्पल में आपको अभी हम जो चिन्ह बता रहे हैं, ऐसे चिन्ह को देखकर आप रूपक अलंकार लगा सकते हैं। रूपक अलंकार में बस दिमाग में एक ही चीज बैठा लीजिएगा कि रूपक अलंकार के अगर एग्जाम्पल होंगे तो कहीं ना कहीं योजक चिन्ह होगा, और योजक चिन्ह अगर है तो योजक चिन्ह देखकर आप रूपक अलंकार मार के चले आइएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने आपको योजक चिन्ह को आपको पिछले सेशन में बताया था और
चिन्ह भी बताया था कि इस प्रकार से योजक चिन्ह होते हैं, निर्देशक चिन्ह होता है, कोष्टक होता है, जितने भी साइन हैं सारे को मैं डिटेल आपको एक वीडियो में पिछले सेशन में बना दिया था। आप उस वीडियोस को भी देख लीजिएगा और योजक चिन्ह को आप पहचान लीजिएगा। रूपक चिन्ह में बस आप सभी को कोई मगजमारी नहीं करना है। एक ही चीज़ माइंड वॉश में बैठा लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर एग्जाम्पल में योजक चिन्ह आया तो रूपक चिन्ह होगा और कोई अलंकार नहीं होगा, वहाँ रूपक अलंकार होगा। योजक चिन्ह को देखते ही आप लगा लीजिएगा। नोट करके आप इसको लिख लीजिएगा। नोट की लिखिए और नोट लिखकर आप लिख लीजिएगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कुछ इस प्रकार सा होता है। साइन मैंने यहां भी आपको बता दिया। योजक चिन्ह इस प्रकार से साइन होता है योजक चिन्ह का। अगर इस साइन का प्रयोग भी योजक चिन्ह का प्रयोग भी प्रायः रूपक अलंकार में लगा होता है। 99% एग्जाम्पल में आपको रूपक अलंकार वाले एग्जाम्पल में योजक चिन्ह लगा होता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल पर चर्चा करें तो रूपक चिन्ह के एग्जाम्पल को हम बता देते हैं। जैसे आपको ऐसे एग्जाम्पल में योजक चिन्ह आपको कहीं दिखे तो आप वहाँ रूपक अलंकार मार के आइएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप इतना लिख लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं और आपको फिर अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। चलिए लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। उदित उदयगिर। उदित उदयगिर उदित उदयगिर मंच पर उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। रघुबर बाल पतंग। उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत। बिकसे संत सरोज सब। योजक चिन्ह लगाइए संत के बाद। बिकसे संत सरोज सब हर्षे हर्षे लोचन भृंग। और लोचन के बाद योजक चिन्ह आप लगा लीजिएगा लोचन भृंग। लोचन के बाद आप योजक चिन्ह भूलिएगा मत, लगा लीजिएगा और भृंग लिखिएगा। उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। आपको संत और सरोज के बीच में योजक चिन्ह यहाँ जो मिला है, हर्षलोचन और भृंग के बीच यहाँ जो योजक चिन्ह मिला है,
इस योजक चिन्ह को देखकर आप रूपक अलंकार मार कीजिएगा। आपका क्वेश्चन 99% सही हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए आप इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए, हम कुछ और एग्जाम्पल पर भी चर्चा करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखिए आगे। मन सागर मनसा, मन सागर मन सागर मनसा लहरी, लहरी बूढ़े बहे अनेक, बहे अनेक। बूढ़े और बहे के बीच में आप योजक चिन्ह लगाएंगे। मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। यहाँ बूढ़े और बहे के बीच में आपको योजक चिन्ह दिख रहा है और इस योजक चिन्ह को देखकर आप रूपक अलंकार मारेंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए हम इरेज करते हैं और कुछ और एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको को रूपक अलंकार भी आसान हो जाए। हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। अब अपलक, अपलक नभ नील, चलिए लिखिए आप सब। मैया मैटो, ये इंपॉर्टेंट है। मैया मैटो चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्र और खिलौना के बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना है, खिलौना। ले हूं, मैया मैटो चंद्र खिलौना ले हूं। यहाँ चंद्र और खिलौना के बीच में आपको योजक चिन्ह दिख रहा है और इस योजक चिन्ह से आपको रूपक अलंकार मार देना है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल इसी प्रकार से लिखिए। चणर कमल, चणर और कमल के बीच में यहाँ योजक चिन्ह लगाना है, चणर कमल। बंडो हरिराई, हर गई हरिराई। चणर कमल बंडो हरिराई। यहाँ आपको चणर कमल बंडो हरिराई में चणर और कमल में योजक चिन्ह मिल गया और इस योजक चिन्ह से आपको रूपक अलंकार लगा लेना है, आप लगा लीजिए। कुछ योजक चिन्ह नहीं भी होते हैं, लगे होते ना लगे होते हैं
और वहाँ भी आपको रूपक अलंकार हो जाता है। आपको जब उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए तो एक कर दिया जाए दोनों, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है और इसमें वाचक चिन्ह नहीं होता है। आप लिख लीजिए। और हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं जहां ये योजक चिन्ह नहीं होते हैं और वहां भी रूपक अलंकार आपको लगाना है। जैसे सीता का मुख, सीता का मुख, सीता का मुख चंद्र है, चंद्र है। देखिए सीता का मुख चंद्र है। यहां उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया गया है। सीता का मुख और चंद्र दोनों को एक कर दिया गया, उपमेय और उपमान को दोनों को एक कर दिया गया है। अगर इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको कहीं दिखे तो वहां आपको रूपक अलंकार लगाना है। इस प्रकार के एग्जाम्पल को भी आप देख लीजिए, रूपक अलंकार में आता है। प्रेम सलिल, प्रेम और सलिल के बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना है। प्रेम सलिल से द्वेष, द्वेष का सारा मल धुल जाएगा, धुल जाएगा। अब यहां प्रेम सलिल के द्वेष से, द्वेष का सारा मल धुल जाएगा। प्रेम और सलिल के बीच में आपको योजक चिन्ह दिख गया और इस योजक चिन्ह को देखकर आप रूपक अलंकार लगा के आ जाइएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। पायो जी, अगला लिखिए पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको दिख गए तो यहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया गया है और ऐसे दोनों उपमेय और उपमान का आरोप लगाकर एक कर दिया गया है। और यहाँ इस प्रकार के एग्जाम्पल को आप रूपक अलंकार लगाएंगे। आप ये नोट कर लीजिएगा। अगला नोट कर लीजिएगा कर सरोज, कर सरोज, पर सिर पर, कर सरोज सिर परस्यों कृपा सिंधु, परस्यों कृपा सिंधु, कृपा सिंधु। कर सरोज सिर परस्यों कृपा सिंधु। इस प्रकार के एग्जाम्पल अगर आपको कहीं दिखे तो वहां आपको रूपक अलंकार मारना है। चलिए ये आप लिख लीजिएगा। ज्यादातर आपके परीक्षा हाल में यही आएंगे कि योजक चिन्ह अगर आपको कहीं दिख गया तो वहां रूपक अलंकार 99% में यही होता है। योजक चिन्ह आपको दिख गया, रूपक अलंकार मार दिए। उपमा
उपमा अलंकार में मैंने आपको बताया सा सी से समान सदृश सरिस यू टूल ज्यों, इस प्रकार से अगर कहीं कीवर्ड आपको आए तो वहाँ उपमा अलंकार आप मारिएगा, और योजक चिन्ह कहीं आप देखेंगे तो रूपक अलंकार मारिएगा। आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम आपको कल के सेशन में उत्प्रेक्षा अलंकार, इस प्रकार से और भी अलंकार अर्थालंकार में बताएंगे। हम अर्थालंकार में हर अलंकार के कुछ ऐसे ट्रिक आपको बता देंगे जहां आप ऐसे कीवर्ड को देखेंगे तो आप वहां उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार ऐसे आपको मार के चले आना है। कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाएगा, आप परीक्षा में क्वालिफाई कर सकेंगे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे के सेशन में, अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी के बीच फिर हाजिर होऊंगा। आप सभी से बस यही विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, आप सभी से बार बार गुजारिश करता हूं कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सभी एकजुट होकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आ जाएगी, उसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और आगे आने वाली परीक्षाओं में आप परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्रैक कीजिए, परीक्षा क्वालिफाई कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी होगी और आपके परिवार में खुशी होगी तो खुशी तो मुझे भी होगी। आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस को, चैनल को, लिंक को, आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस को, चैनल को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आज सभी सोशल साइटों पर इतना शेयर कर दीजिए, इतना पोस्ट कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए और इसे अपने सभी संबंधियों को, सभी दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों को गंगा एकेडमी शेयर करके दे दीजिए और उन सभी को भी गंगा एकेडमी पर लाइए। सभी लोग एकजुट होकर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए। ये आप सभी से बार बार विनम्र निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ, आप सभी से बार बार गुजारिश करता हूँ, इतना आप सब सहयोग कर दीजिए। बाकी हम संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरा हर सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा, पूरा गहन अध्ययन कराऊंगा। आपको किसी कोचिंग के लिए, किसी परीक्षाओं के लिए, किसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको किसी भी कोचिंग में आपको दाखिला कराने नहीं जाना है। एक भी पैसा आपका नहीं खर्च होगा। आपको कहीं किसी शहरों में आपको कमरा लेकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से चारपाई पे बैठे बैठे गंगा एकेडमी के सारे वीडियोस को देख लेना है, बार बार देख लेना है। यहाँ से हम हर विषय की पूरी कंप्लीट वीडियोस के माध्यम से क्लास देंगे। आप वीडियोस को देखिए, क्लासेस को देखिए और हर क्लास के हम आपको निःशुल्क पीडीएफ भी हम आपको देंगे। पूरा आप पीडीएफ को पढ़ते जाइए, वीडियोस को देखते जाइए, बार बार वीडियोस को देखिए, जिससे आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाए। फिर आपको कभी भूले ना। आपका परीक्षा 100% क्रैक होगा और एक नौकरी आप जरूर अचीव करोगे, ये हमारा वादा है। आप सब इतना सहयोग कर दीजिएगा कि गंगा एकेडमी के परिवार को लगातार आप निरंतर वृद्धि करते रहिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट से हमें मोटिवेट करते रहिएगा, प्रेरित करते रहिएगा। बाकी हम आप सभी के लिए संपूर्ण विषय का, हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ से हम निःशुल्क कराएंगे, पूरा पीडीएफ देंगे। हम आप सभी के लिए ये कार्य कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमें भी सहयोग कर दीजिएगा। चैनल को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इसे लिंक को, वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। अपने सभी परिचितों, रिश्तेदारों, संबंधियों को गंगा एकेडमी पर लाइए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। फिर हम
और आप सभी के लिए हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है, इंग्लिश मीडियम के हमारे जो भाई बहन हैं उन सभी के लिए भी इंग्लिश मीडियम की क्लासेस में मिलेगी, PDF इंग्लिश मीडियम की मिलेगी, सब कुछ यहाँ से पूरी प्रदान की जाएगी। बस आप सभी चैनल पर आइए, आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम आप सभी से बहुत जल्द मिलूँगा, अगले सेशन में बहुत जल्द आऊँगा, आप सभी के बीच हाजिर हूँगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नमस्कार आप सभी की से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, राधे राधे मित्रों।